हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पीरियोडिक ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ पे ट्रेंड्स का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चेंजेस होना। जैसे कि हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो स्ट्रक्चर है, तो पीरियड्स हम पढ़ते हैं डायरेक्शन में लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट प्रॉपर्टीज कैसे चेंजेस हो रही है? लेफ्ट टू राइट क्या हो गया? डायरेक्शन है ना। तो लेफ्ट टू राइट जो डायरेक्शन है उसमें प्रॉपर्टीज कैसे चेंजेस होती है ये हमको देखना है। उसी तरीके से एक डायरेक्शन है, जैसे हम ग्रुप में देखते हैं टॉप टू बॉटम, तो टॉप टू बॉटम एक डायरेक्शन हो गया, तो उसके साथ में प्रॉपर्टीज कैसे चेंजेस होती है, तो वो है कहलाता है पीरियोडिक ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। When the properties of element in a period or a group of the modern periodic table are compared, certain regularities is observed in their variations। हम देखते हैं कि कुछ जो रेगुलर में एक वेरिएशंस आता है, जैसे लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, तो ये एक रेगुलर ट्रेंड्स में वेरिएशंस जो आते हैं वो हमको यहाँ पर देखना है। इट इज कॉल्ड द पीरियोडिक ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इन दिस स्टैंडर्ड, जो हम 10th स्टैंडर्ड में हम पढ़ने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू कंसिडर द पीरियोडिक ट्रेंड्स इन ओनली 3 प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट की सिर्फ 3 प्रॉपर्टीज को ही हमको यहाँ पे कंसिडर करके पीरियोडिक ट्रेंड्स पढ़ना है। कौन कौन सी 3 प्रॉपर्टीज है? वैलेंसी, एटॉमिक साइज एंड मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर। अब ये हमारा लास्ट पोर्शन बचा है इस यूनिट का, ये सिर्फ 3 टॉपिक्स से बचे हैं, वैलेंसी, एटॉमिक साइज एंड मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर। अब हम 1 बाय 1 इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम वैलेंसी। सबसे पहले हम देखते हैं कि वैलेंसी क्या है। वैलेंसी, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी। कोई भी एलिमेंट है वो दूसरे कितने एलिमेंट्स कंबाइन हो सकता है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, वही कहलाती है वैलेंसी। It is the ability of an atom to gain or lose electron in order to achieve the noble gas configuration। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में ऑक्टेट रूल पढ़ा था, वो भी ये फॉलो करता है कि अगर उसको स्टेबिलिटी को मेंटेन करना हो किसी एलिमेंट को, किसी आइटम को, तो वो जितने इलेक्ट्रॉन को गेन करता है या लॉस करता है वो भी उसकी वैलेंसी कहलाती है। तो वैलेंसी को कैलकुलेट करने के सिंपल 2 रूल्स हैं। ये रूल्स आपको ध्यान में रखना है जो डिपेंड करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन को पर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब जो लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो कहलाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस मीन्स लास्ट, तो लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो कहलाएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे से ये 2 रूल्स आपको ध्यान में रखने हैं। फर्स्ट रूल क्या है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 4 और लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, अगर जैसे कि 1 2 3 4, अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स तक के रहते हैं तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही उसकी वैलेंसी कहलाता है। अगर लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन आता है तो उस एलिमेंट की वैलेंसी 1 रहेगी, 2 आता है तो वैलेंसी 2, 3 4, इस तरीके से। सेकंड रूल आपको ध्यान में रखना है कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन मोर देन 4 रहता है, दैट इज 5 6 7 8, अगर 4 से ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो फिर हमारे पास में एक छोटा सा रूल ध्यान में रखना है, 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वो उसकी कैलकुलेशन का जो आंसर आता है वो कहलाएगी वैलेंसी। जैसे कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है तो 8 माइनस 5 3, तो वैलेंसी कितनी रहेगी एलिमेंट की? 3 रहेगी। तो सिंपल से 2 रूल्स याद रखेंगे आप कि अगर लास्ट शेल में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे तो वैलेंसी 4 रहेगी, अगर 5 6 7 8 रहेंगे तो 8 में से माइनस कर देंगे तो वो उसकी वैलेंसी रहेगी। गॉट इट? तो ये सिंपल से 2 रूल्स याद रखेंगे। कि जो ट्रेंड्स है वैलेंसी इन पीरियड्स, किसमें देख रहे हैं हम यहाँ पर? वैलेंसी इन पीरियड्स। तो पीरियड्स में क्या होता है, हमने यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं 2nd और 3rd पीरियड की। तो 2nd एंड 3rd पीरियड में वैलेंसी देखें, यहाँ पे हमने देखो क्या किया है कि 2nd पीरियड के एलिमेंट्स देखे हमने, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। और ये जो ब्रैकेट में है ये इसके एटॉमिक नंबर है और इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे से आपको समझ में आ रहा है कि लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, लास्ट मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो हमारा रूल क्या है, 1 2 3 4 तक के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वही उसकी वैलेंसी है। तो देखें 2 1 तो वैलेंसी इज 1, 2 2
तो लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी 2, 3 एंड 4। नाइट्रोजन लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 है, तो फिर रूल क्या हमारा 8 - 5 = 3। 8 - 6 ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 - 6 = 2। फिर फ्लोरीन में 7 है लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन, तो 8 - 7 = 1। नियॉन 8 है, 8 - 8 = 0, है ना। तो फिर क्या हो रहा है यहाँ पे वैलेंसी इन पीरियड में वैलेंसी इंक्रीज हो रही है 1 2 3 4, देन डिक्रीज हो रही है 3 2 1 एंड 0। तो फिर ये एक पीरियोडिक ट्रेंड क्या बन गया, ये एक जो एक सिस्टम क्या बन गया कि इन अ पीरियड वैलेंसी इंक्रीजेस 1 to 4, देन डिक्रीजेस 3 to 0। फिर देखेंगे आप थर्ड पीरियड में भी अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं कि थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड एरागॉन। एटॉमिक नंबर्स लिखे हुए हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है। तो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे से फिर से वही रूल अप्लाई करेंगे कि लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी 1, लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 2 है, वैलेंसी 2, 3 4, और जैसे ही लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 8 - 5 3, 8 - 6 2, 8 - 7 1, 8 - 8 0। तो यहाँ पे वैलेंसी कितनी आ जा रही है, इसकी 0 आ जा रही है। तो फिर से पीरियोडिक ट्रेंड्स क्या बन गया इसका कि इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, है ना। हम इसकी जो डायरेक्शन को कैसे शो करते हैं, लेफ्ट टू राइट। तो इन अ पीरियड लेफ्ट टू राइट वैलेंसी इंक्रीजेस 1 to 4, देन डिक्रीजेस 4 to 0। अब हमको वैलेंसी देखना है, वैलेंसी इन अ ग्रुप। ध्यान रखें, वैलेंसी इन अ ग्रुप। अब ग्रुप कैसे पढ़ते हैं हम, टॉप टू बॉटम, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। डायरेक्शन कैसे आ गया इसका, पीरियोडिक ट्रेंड कैसा आ गया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स ले रहे हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। एटॉमिक नंबर्स गिवन है, एटॉमिक नंबर्स है 1 3 11 19, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो ऑलरेडी हम लोगों ने सीख चुके हैं। तो लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, 1 1 1 1 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। मतलब वैलेंसी क्या हो रही है इनकी, 1 हो रही है ना। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ग्रुप में वैलेंसी यहाँ पे सेम हो रही है ना। फर्स्ट ग्रुप में वैलेंसी 1 है। सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स देखें, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, 2 2 2, मतलब वैलेंसी कितनी हो रही है यहाँ पर 2। तो सेकेंड ग्रुप एलिमेंट शो 2 वैलेंसी। 17 ग्रुप एलिमेंट्स ले लेते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन। लास्ट में इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, 7 7। तो फिर अगर मोर देन 4 रहते हैं तो हम क्या करते हैं, 8 - 7 कर देंगे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो 8 - 7 करें तो वैलेंसी कितनी आ गई यहाँ पे, 1। तो 17 ग्रुप एलिमेंट की वैलेंसी कितनी हो रही है, 1, है ना। फिर 18 ग्रुप, सिर्फ हीलियम जो है एक्सेप्शनल है। हीलियम जो ओबे करता है डुप्लेट रूल को, क्योंकि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, कैपेसिटी ही 2 इलेक्ट्रॉन की है, तो वो कंप्लीट कर ले रहा है, तो उसको ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेने देने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसकी वैलेंसी 0 ही रहेगी। इसको आप प्लस माइनस नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। हीलियम की वैलेंसी कितनी है, 0 है। ये आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये डुप्लेट रूल को फॉलो करता है। डुप्लेट मतलब लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और फर्स्ट शेल की जो कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन फिल करने की वो 2 की ही है, तो वो स्टेबल है, इसलिए वैलेंसी 0 है। और बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो ऑक्टेट का रूल फॉलो करते हैं, रूल ऑफ 8। तो इसलिए 8 - 8 0। मतलब क्या हुआ कि जितने भी 18 ग्रुप एलिमेंट्स हैं, नोबल गैसेस हैं, उनकी वैलेंसी 0 रहती है। तो यहाँ पर हम ट्रेंड क्या निकाल रहे हैं वैलेंसी इन अ ग्रुप के लिए कि सेम ग्रुप शो सेम वैलेंसी, टॉप टू बॉटम जो रहेगा सेम ग्रुप से, अगर तो वैलेंसी सेम रहेगी। जैसे फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है वैलेंसी 1 है, सेकेंड ग्रुप एलिमेंट है वैलेंसी 2 है, 17 ग्रुप एलिमेंट है वैलेंसी 1 है, 18 ग्रुप एलिमेंट है वैलेंसी 0 है। तो ग्रुप में सेम ग्रुप अगर है तो वैलेंसी सेम रहेगी। देखिए टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 24 पे कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर,
What is the relationship between the electronic configuration of element and its valency? तो रिलेशन क्या है कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे से वैलेंसी कैसे रिड्यूस करते हैं. तो द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल. जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसी पे से हम डिटरमाइन करते हैं वैलेंसी को. तो ये हो गया इसका आंसर, है ना. The atomic number of beryllium is 4 while that of oxygen is 8. Write down the electronic configuration of two and reduce their valency from the same. आपको बेरिलियम लेना है और ऑक्सीजन लेना है. बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8. उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है और आपको फाइंड आउट करना है उसकी वैलेंसी. देखिए ऑलरेडी हम लोगों ने पहले ही देख चुके हैं कि देखिए बेरिलियम है, एटॉमिक नंबर है 4 एंड ऑक्सीजन है जिसका एटॉमिक नंबर है 8. बेरिलियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 लार्ज शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंसी है इसकी 2. ऑक्सीजन लार्ज शेल में इलेक्ट्रॉन है 6 और अकॉर्डिंग टू रूल 8 - 6 आंसर आता है 2. तो बेरिलियम एंड ऑक्सीजन दोनों की भी वैलेंसी कितनी है? 2 है. तो ये देखिए ये लिख लिया हमने. ये जो टेबल है वो पूरा कंप्लीट करे हमने 20 एलिमेंट्स का. उनके एटॉमिक नंबर्स लिखे हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखे हुए हैं. ये आपको पेज नंबर 25 पर टेबल गिवन है. ये टेबल आपको कंप्लीट करना है और इसमें फिर जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस उसको आपको ऑब्जर्व करके कंप्लीट करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 24 पे, क्वेश्चन नंबर 3. The table on the next page is made on the basis of modern periodic table. Write in it the electronic configuration of the first 20 elements below the symbol and write the valency as shown in a separate box. एक आपको पेज नंबर 25 पर एक टेबल गिवन है, उसमें 20 एलिमेंट्स लिखना है, उनके सिंबल लिखना है और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना है. देखिए वही टेबल के ऊपर से, बॉक्स के ऊपर से. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पीरियोडिक ट्रेन इन द वेरिएशन ऑफ वैलेंसी व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद इन अ पीरियड. एक्सप्लेन योर आंसर विद रेफरेंस टू पीरियड 2 and 3. ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं लेकिन हमको इस क्वेश्चन के बेसिस पे इन अ पीरियड लेफ्ट टू राइट, और हम कौन सा पीरियड देख रहे हैं? सेकेंड एंड थर्ड पीरियड, जो हमने ऑलरेडी इसको अलग करके लिख लिया है, सेकेंड पीरियड एलिमेंट एंड थर्ड पीरियड एलिमेंट. तो इन सेकेंड एंड थर्ड पीरियड एलिमेंट द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1. एटॉमिक नंबर देखिए इंक्रीज किससे हो रहा है? 1 से इंक्रीज हो रहा है. एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑल्सो इंक्रीजेस बाय 1. वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 से इंक्रीज हो रहा है, 1 2 3 4 5, है ना. एटॉमिक नंबर भी 1 से इंक्रीज हो रहा है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 से इंक्रीज हो रहा है. एंड वैलेंसी इंक्रीजेस बाय 1 to 4 एंड देन डिक्रीजेस बाय 3 to 0. तो ये आपका आंसर होगा. इन अ पीरियड व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. इन अ पीरियड हम कैसे पढ़ते हैं इसको? लेफ्ट टू राइट. इन अ पीरियड व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1 and valence electron also increases by 1 and valency increases by 1 to 4 and decreases by 3 to 0. Next question क्या है? Last. What is the periodic train in the variation of valency while going down a group? Explain your answer with reference to the group 1, 2 and group 18. अब आपको देखना है ग्रुप में, ग्रुप 1, 2 and 18 इन अ ग्रुप. अब हमको ग्रुप में देखना है. all the elements in a group have the same number of valence electron. जो ग्रुप्स में होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं वो सेम होते हैं. सेम ग्रुप एलिमेंट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं. देयरफॉर एलिमेंट इन द सेम ग्रुप हैव द सेम वैलेंसी. इसी वजह से सेम ग्रुप एलिमेंट सेम वैलेंसी को शो करते हैं. जैसे कि ग्रुप 1 एलिमेंट 1 1 1 1, लास्ट इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके? 1 है, इसलिए वैलेंसी कितनी होगी? 1 होगी. इसी तरीके से सेकेंड ग्रुप एलिमेंट लास्ट इलेक्ट्रॉन 2 2 है, इसलिए वैलेंसी इसकी
2 होगी। और 18 ग्रुप हमने देखे थे कि ये जो नोबल गैसेस होती हैं ये किसी के साथ में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं करते, वैलेंसी इसकी 0 होती है। तो आपको जो क्वेश्चन पूछा है ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 18, ये आपको रेफरेंस लेना है और आपको ये बताना है कि सेम ग्रुप एलिमेंट सेम वैलेंसी को शो करते हैं। पीरियोडिक ट्रेंड्स में जो सेकेंड प्रॉपर्टी की स्टडी करना है हमको वो है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज हमने लास्ट स्टैंडर्ड में भी देख चुके हैं कि एटॉमिक साइज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मैटर की एक ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और आइटम के साइज को हम इंडिकेट करते हैं बाय इट्स रेडियस। द साइज ऑफ एन आइटम इज इंडिकेटेड बाय इट्स रेडियस। द एटॉमिक रेडियस, आपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स, आइटम का स्ट्रक्चर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो एटॉमिक रेडियस क्या है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ द आइटम। आइटम का ये क्या है? न्यूक्लियस है। एंड इट्स आउटरमोस्ट शेल, जो लास्ट वाला शेल है, ये जो लास्ट वाला शेल है और न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होता है ये डिस्टेंस कहलाता है एटॉमिक रेडियस। और एटॉमिक रेडियस से ही हम फाइंड आउट करते हैं एटॉमिक साइज। Atomic radius is the distance between the nucleus of the atom and its outermost shell. Atomic radius को हम एक्सप्रेस करते हैं, उसका यूनिट है पिकोमीटर और हम उसको pm से भी इंडिकेट करते हैं, which is smaller than nanometer. 1 picometer is equals to 10⁻⁻12 मीटर। बहुत छोटा होता है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक आइटम जो है, जो हम नेक्ड आई से देख नहीं सकते हैं, उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, वो कितना छोटा होगा। अब हमको एटॉमिक साइज जो है उसके ट्रेंड्स देखना है इन अ पीरियड, इन अ ग्रुप। अब देखना है हमको एटॉमिक साइज इन पीरियड। सिंपल से कुछ चीज़ों को अच्छे से समझ जाएं तो आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। देखें, लिथियम से लेकर हमने ऑक्सीजन तक के लिया है, ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है। यहाँ पर देखेंगे आप कि एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहा है 1 1 से 3 4 5 6 7 8। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, किससे? 1 1 नंबर से इंक्रीज हो रहे हैं। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं उतने ही पॉजिटिव चार्ज जो है प्रोटॉन नंबर भी इंक्रीज होते हैं इन अ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स है, वो प्रोटॉन्स अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो न्यूक्लियर का जो चार्ज है वो भी बढ़ता है, जिसे हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। तो ये जो प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज है, तो ये आपस में क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ, एक खींच रहे हैं। तो कौन खींच रहा है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या करेगा? जो पॉजिटिव चार्ज सेंटर है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते चले जाएंगे उतना ही अट्रैक्शन स्ट्रांग होता चला जाएगा। जितना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा उतना अट्रैक्शन इंक्रीज होगा। किससे? वैलेंस शेल से। हम बात किसकी कर रहे हैं? ध्यान रखें, वैलेंस शेल से। तो वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 1 से इंक्रीज हो रहे हैं, है ना। और न्यूक्लियस में भी जो प्रोटॉन है, चार्ज है, वो इंक्रीज हो रहा है, तो उतना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा। तो पहले यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, फिर उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर 3 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, 5 है और फिर 6 इलेक्ट्रॉन है। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे उतना न्यूक्लियस अपनी तरफ खींचता चला जाएगा। तो धीरे 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 क्या होगा? लेफ्ट टू राइट जो ट्रेंड देखेंगे, अट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है, मतलब न्यूक्लियस आउटरमोस्ट शेल को अपनी तरफ ज़्यादा खींच रहा है। तो जितना ज़्यादा खींचेगा उतना इसका जो रेडियस है वो डिक्रीज होता चला जाएगा। जाहिर सी बात है ना, अपनी तरफ जितने ज़्यादा खींचेगा तो ये जो ऊपर ये जो शेल का जो रेडियस है वो डिक्रीज होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा, है ना। तो सिंपल से क्या चीज़ें याद रखना है आपको कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन नंबर इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहे हैं। जितने पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होंगे न्यूक्लियस का जो फोर्स है, पावर है, वो इंक्रीज होता जाएगा। न्यूक्लियस का पावर इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे। कौन से इलेक्ट्रॉन को? आउटरमोस्ट जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी तरफ खींचेंगे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने बढ़ेंगे उतना ही जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज होता चला जाएगा। इसलिए इन अ पीरियड from left to right atomic radius decreases, therefore atomic size decreases। यहाँ हमने लिखे है, देखिए, while going from left to right in a period
द आउटर मोस्ट शेल रिमेन सेम, जो शेल नंबर है वो कैसे होते हैं, सेम होते हैं. एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1, एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6 1 से इंक्रीज हो रहे हैं. दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इंक्रीजेस बाय 1. जितने इलेक्ट्रॉन नंबर इंक्रीज हो रहे हैं उतने ही पॉजिटिव चार्ज भी इंक्रीज हो रहे हैं. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज गोज ऑन इंक्रीजिंग, जो न्यूक्लियर के पास जो एक्स्ट्रा जो पावर है वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज होते चला जा रहा है. हाउएवर एडिशनल इलेक्ट्रॉन गेट्स एडेड टू द सेम शेल, ये जो इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं वो सेम शेल में ही ऐड हो रहे हैं, क्योंकि शेल नंबर क्या है, 2 कांस्टेंट है. ड्यू टू द इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज द इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड टूवर्ड्स द न्यूक्लियर टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, जिसकी वजह से न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियर जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा ताकत के साथ में अपनी तरफ खींच रहा है, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है, मतलब एटॉमिक साइज उसका डिक्रीज हो रहा है. तो याद रखेंगे, इन अ पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. एटॉमिक साइज देखना है हमको इन अ ग्रुप. अब ग्रुप में हम यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं, ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम. यहाँ आप ऑब्जर्व करेंगे एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज हो ही रहा है, लेकिन यहाँ पर शेल नंबर इंक्रीज हो रहे हैं. यहाँ पे देखें 1, 2, 3, 4. जैसे जैसे शेल नंबर इंक्रीज होंगे, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट जो शेल है उसका जो डिस्टेंस है वो बढ़ता चला जा रहा है. तो जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना अट्रैक्शन कम होगा. यहाँ पर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होगा, क्योंकि न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज है और लास्ट जो वैलेंस शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स है, वो आपस में अट्रैक्ट तो करेंगे, लेकिन जितना डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा उतना अट्रैक्शन वीक होगा. अगर डिस्टेंस कम रहता है अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा, डिस्टेंस अगर ज़्यादा बढ़ेगा तो अट्रैक्शन क्या होगा, कम होता चला जाएगा. तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि शेल नंबर इंक्रीज होने की वजह से जो न्यूक्लियस से शेल आउटर मोस्ट शेल का जो डिस्टेंस है वो बढ़ जा रहा है, अट्रैक्शन कम हो रहा है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा फोर्स से अपनी तरफ नहीं खींच पा रहे हैं, जिसकी वजह से साइज जो है एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज हो रहा है. तो वाइल गोइंग डाउन अ ग्रुप, जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं तो न्यू शेल इज एडेड, एक एक शेल क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है. Therefore, the distance between the outermost electron and the nucleus goes on increasing, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का और आउटरमोस्ट जो शेल है उसका डिस्टेंस जो है वो बढ़ता चला जा रहा है. द इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस लेसर पुल फ्रॉम द न्यूक्लियस, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन के पास इतनी फोर्स नहीं है कि वो बहुत ताकत से अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचे, इसलिए वो लेसर मतलब कम एक्सटेंट में ही अपनी तरफ खींच रहा है. दस एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, दैट इज एटॉमिक साइज इंक्रीजेस. तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि ग्रुप में एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है और पीरियड में एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है. और एक और चीज याद रखना है, इन अ ग्रुप शेल नंबर इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन नंबर कांस्टेंट. इन अ पीरियड शेल नंबर कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन नंबर इंक्रीजेस.